Good morning everyone. Now today we will discuss about only question solving session of topic 1 living word. Under content we can use nomenclature, classification, species concept and history of taxonomy. So बिना कोई लेट किए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. नाउ कम टू एक्सरसाइज 1 ऑन योर मॉड्यूलर्स. आपके पास जो बुकलेट है एक्सरसाइज 1 वहां पे आप देखोगे द क्वेश्चन नंबर 1 इज देयर मेयर प्रपोज व्हिच टाइप ऑफ कांसेप्ट ऑफ स्पीशीज. तो क्वेश्चन को पहले समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है. मेयर प्रपोज, मेयर ने प्रपोज किया व्हिच टाइप, कुछ टाइप का कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज, स्पीशीज को डिटरमाइन करने के लिए किस कॉन्सेप्ट को यूज किया था. तो सबसे पहले ऑप्शन क्या दिया है, टैक्सोनॉमिकल कॉन्सेप्ट, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. टैक्सोनॉमिकल और बायोलॉजिकल दोनों को यूज किया और जेनेटिक कॉन्सेप्ट यूज किया था. तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कौन टैक्सोनॉमिकल कॉन्सेप्ट है क्या. पहले देखेंगे ना, सबसे पहला ऑप्शन हम देखेंगे. तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, टैक्सोनॉमिकल कॉन्सेप्ट. टैक्सोनॉमिकल कॉन्सेप्ट होता क्या बेटा, टैक्सोनॉमिकल कॉन्सेप्ट हम हमेशा यूज करते हैं बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर. Basis of morphological character means identification of species. We can use basis of morphological character on the basis of taxonomic concept. समझ में है. दूसरा बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या है. बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है बेटा all member can interbreed. कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो अगर इंटरब्रीड कर रही है, वो अगर इंटरब्रीड कर रही है मतलब उनके बीच में इंटरब्रीडिंग प्रोग्राम डेवलप है, दैट कैन प्रोड्यूस, और वो क्या प्रोड्यूस करे, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे. क्या प्रोड्यूस करे, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे. दैट मींस सपोज करो ए और ए दोनों के बीच में इंटरब्रीड हो और ए हो. ऐसा नहीं कि ए और बी के बीच में हो, ठीक है ना. ए और ए मतलब सेम क्या हो, सेम हो. तो दैट कॉन्सेप्ट यूज फॉर, इस कॉन्सेप्ट को यूज किया गया स्पीशीज को डिटरमाइन करने के लिए और उसमें उसको किसमें, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में. बट द बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, बट द, अरे एक मिनट, सॉरी बेटा, the biological concept are used to interbreed organism and can produce fertile offspring for identification of species. समझ में है. दूसरा टैक्सोनॉमिकल कॉन्सेप्ट बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल. हमने क्या किया कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को लिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज. तो दो स्पीशीज को अगर एक ग्रुप में हम रख रहे हैं या दो ऑर्गेनिज्म को एक स्पीशीज में रख रहे हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सेम हो या तो फिर अब वो मॉर्फोलॉजिकली अगर सेम हो तो हम किस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं, टैक्सोनॉमिक कॉन्सेप्ट को. अगर किसी स्पीशीज को, अरे किसी ऑर्गेनिज्म को हम एक स्पीशीज के अंदर रख रहे हैं तो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि वो इंटरब्रीडेड हो. क्या हो, इंटरब्रीडेड हो. ये बात किसने बोली थी, मेयर ने कहा. तो मेयर ने स्पीशीज को सॉर्ट आउट, स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कि हम किस ऑर्गेनिज्म को एक स्पीशीज के अंदर रख सकते हैं उसको बताने के लिए उसने क्या दिया था, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट यूज किया था. कौन सा कॉन्सेप्ट बेटा, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. तो ऑप्शन क्या होगा आपका, बी. ठीक है ना. अब अगर बी ऑप्शन हमें मिल गया तो नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये. अगर यहाँ हमें आंसर मिल जाता है तो उसके नीचे जाने की कोई जरूरत नहीं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्लासिफाई प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ. आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो लीनियस ने दिया था उसको, उसमें प्लांट को क्लासिफाई किया गया, उसमें प्लांट को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ 1 और 2 कैरेक्टर, एक या दो कैरेक्टर, एक या दो कैरेक्टर. फाइलोजेनेटिक, मेनी नेचुरल, नन ऑफ द अबव. समझ लो.
तो इसमें जो दिया है 1 और 2 कैरेक्टर्स, 1 और 2 कैरेक्टर्स। तो जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिया गया था उसमें 1 और 2, 1 और 2 कैरेक्टर को ही कंसीडर करके हम लोग क्या करते थे कि क्लासिफाई करते थे। ठीक, तो मॉर्फोलॉजिकली जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यूज किया गया 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कैन बी कंसीडर फॉर आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अभी मैंने इससे पहले बताया था कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उसमें क्या करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लेते हैं, वो या तो एक हो सकता है या 2 कैरेक्टर को, उससे ज्यादा कैरेक्टर को कंसीडर नहीं किया जाता। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ में हम क्या लेते हैं, 1 और 2 कैरेक्टर। अब इसकी बात हम अगर बता दें, फाइलोजेनेटिक, जो फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर होता है ये एवोल्यूशनरी कैरेक्टर के बेस पे होता है और इस क्लासिफिकेशन को दिया गया फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में यूज किया गया फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर को। दूसरा है ये मेनी कैरेक्टर। तो भाई मेनी कैरेक्टर कई सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हम फेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में यूज किए थे, तो ये भी नहीं है। और नॉन ऑफ द अबव, ऐसा नहीं है। ऑप्शन क्या है, 1 is true। क्यों? क्योंकि जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पे है और वो भी सिर्फ 1 या 2 कैरेक्टर पे। ठीक है ना। नाउ कम क्वेश्चन नंबर 3, टर्म सिस्टमैटिक। टर्म सिस्टमैटिक इंट्रोड्यूस किसने इंट्रोड्यूस किया, मेयर, बेंथाम, हचिंसन या लीनियस। नाउ कम, अब ये सिंपल ये लर्नेड क्वेश्चन है, बच्चों को याद होना चाहिए कि सिस्टमैटिक टर्म किसने दिया। हम सबको पता है बेटा, लीनियस ने दिया। किसने दिया, लीनियस ने दिया। बट सिस्टमैटिक है क्या, सिस्टमैटिक है क्या, सिस्टमैटिक वर्ड दिया लीनियस ने और इस वर्ड को कहां से लाया, सिस्टेमा से। और सिस्टेमा एक लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है बेटा, लैटिन वर्ड है सिस्टेमा। क्लियर। अब इसमें इंक्लूड किया जाता है, सिस्टेमा में इंक्लूड किया जाता है नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशंस, ये सारी चीजें कहां इंक्लूड की जाती है बेटा, सिस्टमैटिक स्टडी में हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं, क्लासिफिकेशन फिर करते हैं, फिर क्या करते हैं, और इसी में एक और यूज किया जाता है इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स। इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स। तो फॉर द टर्म सिस्टमैटिक वाज प्रपोज्ड बाय कैरोलस, लीनियस, और उन्होंने क्या बोला, सिस्टेमा लैटिन वर्ड, और सिस्टेमा का मतलब है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ स्पीसीज और ऑर्गेनिज्म, दैट इज आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देख करके क्या दिया जाता है बेटा, सिस्टमैटिक। तो नाम क्वेश्चन क्या था, टर्म सिस्टमैटिक किसने इंट्रोड्यूस किया, एक सिंपल सा वर्ड था। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4। तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट क्लोजली रिजेंबल ईच अदर। ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो क्लोजली रिजेंबल हो, जो एक सिमिलर कैरेक्टर बियर करते हो।
closely resembled each other and freely interbreed in nature constitute, और वो नेचर में फ्रीली इंटरब्रीड करें बिना किसी इक्विपमेंट के कि उनको किसी और की ज़रूरत है, वो फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं। जैसे कोई सेम टाइप ऑफ इंसेक्ट एक सेम टाइप ऑफ इंसेक्ट्स जैसे ह्यूमंस का है, जैसे कैटल्स के हैं, कुछ भी, तो वो सेम टाइप ऑफ स्पीसीज के साथ में इंटरब्रीड कर सकते हैं। तो उसको कौन है बेटा, उसमें दो जीनस आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, दो जीनस आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते, दो फैमिली आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते, दो टैक्सॉन क्या है, एक पूरा कैटेगरी है, वो भी नहीं कर सकता। हाँ, स्पीसीज अभी आपने देखा था कि ऐसे ऑर्गेनिज्म उनको स्पीसीज में कब रखा जाता है, एक सेम स्पीसीज में, सपोज करो कोई दो ह्यूमंस हैं, उनको एक स्पीसीज में रखा जा रहा है, तो उनके पास में क्या कैरेक्टर होना चाहिए कि वो इंटरब्रीड हो, क्या हो, इंटरब्रीड हो। तो यहाँ पे इंटरब्रीड रिलेशनशिप यानी किसके बीच होता है, स्पीसीज के बीच में, किसके बीच में होता है बेटा, स्पीसीज के बीच में होता है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा 1। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। ICBN वाज फर्स्ट पब्लिश इन, ICBN कब पब्लिश हुआ, इसका आंसर आप सबको पता भी होगा कि कब पब्लिश हुआ। एक सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बताओ बेटा, 1961। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। द टर्म टैक्सॉन रिफर्स टू, द टर्म टैक्सॉन्स रिफर्स टू, देखो जरा इसके बारे में बताते हैं। द टर्म टैक्सॉन्स रिफर्स टू, क्वेश्चन कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, टर्म टैक्सॉन। देखो आपने क्लासिफिकेशन में पहले ऑप्शन क्या दिया है, इसने नेम ऑफ स्पीसीज, नेम ऑफ जीनस, नेम ऑफ फैमिली, द टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक, ऑप्शन क्या दिया है। तो टर्म टैक्सॉन है क्या, टैक्सॉन का मतलब क्या होता है, कैटेगरीज, क्या बेटा, कैटेगरीज, और ये ऐसी कैटेगरीज जो क्या हो, अरेंजमेंट करें, किसका अरेंजमेंट ऑफ, किसका अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब उसके अरेंजमेंट के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, कैटेगरी की जरूरत पड़ती है, और वो कैटेगरी क्या है, वो कैटेगरी है टैक्सा, और टैक्सा को हम एक और नाम देते हैं टैक्सॉन। तो किसी कैटेगरी में कौन कौन आता है बेटा, पूरे हायरार्की, स्पीसीज, जेनस, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, ये सब किस में आते हैं बेटा, एक कैटेगरी में आते हैं। तो ऑल कैटेगरी आर कंप्राइजेस, सारे कैटेगरी को कंप्राइज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड टैक्सॉन या टैक्सॉन। उसको क्या बोलते हैं, टैक्सॉन बोलते हैं। तो कैटेगरी इज ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, कैटेगरी क्या है बेटा, ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट होता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं टैक्सॉन। सो कॉमनली कॉल्ड टैक्सॉन या कैटेगरी इज कॉल्ड टैक्सा या टैक्सॉन। कैटेगरी को ही क्या बोलते हैं, टैक्सा या टैक्सॉन बोलते हैं। तो ये है क्या, ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है बेटा नेम ऑफ स्पीसीज, देखो स्पीसीज क्या है, उस अरेंजमेंट, उस कैटेगरी का एक पार्ट है, उस कैटेगरी का एक पार्ट है। नेम ऑफ जीनस, ये भी उस कैटेगरी का, उस हायरार्की का एक पार्ट है। नेम ऑफ फैमिली, ये भी एक पार्ट है। ए टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक, ये पूरा एक ग्रुप है, ये पूरा
ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड टैक्सॉन। यहाँ पे ऑप्शन में क्या रहेगा बेटा, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाओ, दूसरा क्या क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 7, द साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स बीइंग विच एप्लीकेशन ऑफ लिनियस बुक की छोड़ो ये कुछ, फिर विच बुक। और नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10, प्लांट नॉमेनक्लेचर मीन्स। प्लांट नॉमेनक्लेचर मीन्स इसका मतलब क्या होता है, मैं इसको नोट करूं। नाउ क्वेश्चन इज देयर, क्वेश्चन नंबर 10, प्लांट्स नॉमेनक्लेचर मीन्स। प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है। नॉमेनक्लेचर आपने पढ़ा है, नॉमेनक्लेचर क्या है, एक टेक्निक है, एक टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, नेम प्रोवाइड करते हैं, किसी का नाम रखते हैं तो नेम प्रोवाइड किया जाता है और एक सिस्टम यूज किया गया है, दैट इज कॉल्ड ICBN, ICZN। ये कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो नेम प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो नेम प्रोवाइडिंग होता है ये किस बेस पे होता है, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। इसके अकॉर्डिंग बेटा बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर लीनियस ने दिया था। तो ये जो नॉमेनक्लेचर है इसका मतलब क्या है, ये टेक्निक है, ये टेक्निक है और उस टेक्निक को यूज करके किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा, साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन क्या दिया है इसमें, टू गिव नेम टू प्लांट्स विदाउट एनी रूल्स। प्लांट्स का नाम दिया जाता है बगैर किसी रूल के। नहीं बेटा, यहाँ पे रूल्स प्रोवाइड है कि आप किसी भी नाम को 2 वर्ड में लिखोगे, फर्स्ट जेनेरिक, सेकंड स्पेसिफिक नेम, तो यहाँ रूल्स है, ये गलत स्टेटमेंट। सेकंड है नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स अंडर ए इंटरनेशनल रूल्स। जो भी नाम दिया जाता है वो इंटरनेशनल रूल्स के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो ये इंटरनेशनल रूल के अकॉर्डिंग, अगर हम अपने रूल्स के अकॉर्डिंग करेंगे तो हम अपने लैंग्वेज में रखेंगे, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में वर्ल्ड वाइड नहीं होगा। नेक्स्ट है बेटा नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स इन लोकल लैंग्वेज। नहीं बेटा, इंटरनेशनल लैंग्वेज में यूज किया जाता है। नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, नो, हम किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज का यूज नहीं करते, हम यहाँ पे साइंटिफिक लैंग्वेज यूज करते हैं जिसमें लैटिन और ग्रीक वर्ड आता है, ठीक है ना। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स इन लोकल लैंग्वेज ये भी गलत है, फोर्थ वाला भी गलत, फर्स्ट वाला भी गलत है। नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स अंडर द इंटरनेशनल रूल्स, ये सही ऑप्शन है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट नेम। समझो बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट नेम। इसमें से करेक्ट नेम कौन सा है। फर्स्ट है सोलेनम ट्यूबरेसम, सोलेनम ट्यूबरेसम, सोलेनम ट्यूबरेसम लिनेन, ऑल ऑफ द अबव। ये बेटा पोटैटो का बॉटनिकल नेम है। ये क्या है, पोटैटो का बॉटनिकल नेम। किसका, पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरेसम। अब इसमें से सही कौन सा है। आप सबने पढ़ा होगा कि पोटैटो का बॉटनिकल नेम क्या है, सोलेनम ट्यूबरेसम है। तो सोलेनम ट्यूबरेसम हम ये बॉटनिकल नेम है, क्या है बेटा, बॉटनिकल नेम। और बॉटनिकल नेम किसके अकॉर्डिंग रखा जाता है, किसके अकॉर्डिंग रखा जाता है बेटा, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। और बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर का रूल क्या है, रूल उसका वो है कि जेनेटिक जो जेनेरिक नेम होगा, बाइनॉमियल मतलब दो नाम को मिलाकर के एक नाम बनाया जाता है, जिसमें फर्स्ट नेम होता है जेनेरिक और सेकंड नेम होता है स्पेसिफिक। तो जेनेरिक नेम कैसा होता है बेटा, कैपिटल लेटर में लिखा होता है और स्पेसिफिक नेम लिखा होता है स्मॉल लेटर में, ठीक। और उसके बाद में
फर्स्ट टाइम जिसने उसको इंट्रोड्यूस किया, जिसने उसको आइडेंटिफाई किया, जैसे कि सोलेनम पोटैटो ही सोलेनम ट्यूबरेसम है, तो फर्स्ट टाइम जिसने आइडेंटिफाई किया उस साइंटिस्ट का नाम क्या है? तो नाम भी यहाँ पे कभी कभी लिखा जाता है, लेकिन ये आपके रूल्स में नहीं है। आप अगर ऑप्शन में दिया हो सोलेनम ट्यूबरेसम, तो सोलेनम कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, ट्यूबरेसम स्मॉल लेटर से स्टार्ट है, तो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, मतलब ये सही है, मतलब ये सही है। दूसरा सोलेनम ट्यूबरेसम, ये दोनों कैपिटल लेटर से है, ये स्टेटमेंट गलत। सोलेनम ट्यूबरेसम, ये भी स्टेटमेंट सही है। यहां पे एक नया वर्ड जुड़ गया है, लिनेन, ऑल ऑफ द एबव। कंफ्यूजन क्या है? ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है, लेकिन अगर ऑप्शन में आपको ये ऑप्शन मिलता है, अगर ये वाला ऑप्शन मिलता है आपको थर्ड वाला कभी भी, तो आप थर्ड को सही लगाओगे। हो सकता है सपोज करो थर्ड ऑप्शन ना हो, थर्ड ऑप्शन ना हो, इंस्टेड ऑफ थर्ड ऑप्शन कुछ और ऑप्शन हो, लेकिन उसके पास में ये ऑप्शन प्रेजेंट है सोलेनम ट्यूबरेसम, तब आप क्या लगाओगे? ये टिक लगाओगे। क्लियर, समझ में आया? ये जो लिनेन लिखा है ये रिस्पेक्टेड टू देयर, मैंने क्या बताया, किसने आइडेंटिफाई किया, सबसे पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया, किसने आइडेंटिफाई किया, उसके अकॉर्डिंग ये नाम लिखा जाता है। जैसे मैंगीफेरा इंडिका, उसमें भी LINN लिखा होता, मतलब लीनियस ने किया। किसने किया? लीनियस ने। तो अभी जितने भी बॉटनिकल नेम लिखे जाते हैं, जूलॉजिकल नेम लिखे जाते हैं, तो मैक्सिमम साइंटिस्ट अपना नाम वहां पे आगे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कि उसको उन्होंने किया है। ठीक है ना? तो ये समझ में आ गया आपको। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13, सिस्टमैटिक डील विथ। सिस्टमैटिक डील विथ, सिस्टमैटिक क्या है? सिस्टमैटिक टैक्सोनॉमी है, इसके अकॉर्डिंग हम एक सिस्टम के अकॉर्डिंग किसी प्लांट, किसी एनिमल या किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, उसको अरेंजमेंट करते हैं एक सीक्वेंस में। तो सिस्टमैटिक है क्या? क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, ऑल ऑफ द अबव। मैंने आपको बताया सिस्टमैटिक, अभी मैंने वहां पे बताया था सिस्टमैटिक वर्ड सिस्टेमा से लिया गया, लीनियस ले दिया, उसमें क्या क्या आता है, आइडेंटिफिकेशन भी आता है, क्लासिफिकेशन भी आता है, नॉमेनक्लेचर भी आता है और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि सिस्टमैटिक में हम नाम भी देते हैं, क्लासीफाई भी करते हैं, उसको पहचानते भी हैं। ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में ऑल ऑफ द अबव यानी ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 14, साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो प्लांट इज मैंगीफेरा इंडिका लिनेन, इज द अबव नेम लिनेन रिफर्स टू। अभी मैंने आपको बताया वैरायटी ऑफ मैंगो, नॉट। टैक्सोनॉमिस्ट हु प्रपोज द प्रेजेंट नॉमेनक्लेचर इन हॉनर ऑफ लिनियस। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन थर्ड, द साइंटिस्ट हु फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब मैंगो प्लांट, जिसने फर्स्ट टाइम मैंगो प्लांट को डिस्क्राइब किया और बताया कि इसका नाम मैंगीफेरा इंडिका होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा? ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15 में देख लो, फाइलोजेनी रिफर्स टू नेचुरल क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनी रिफर्स टू, समझ लो पहले, फाइलोजेनी रिफर्स टू, फाइलोजेनी, फाइलोजेनी रिफर्स टू क्या रिफर्स करता है? देख लो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, समझो फाइलोजेनी क्या रिफर्स करता है?
जो ये फाइलोजेनी है बेटा, लेमा, डिटेल स्टडी किसने किया? डार्विन ने किया। फाइलोजेनी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे डिपेंड, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कि वो कब आया, कैसे आया, उसके एवोल्यूशन कैसे हुआ, उसका बेस ऑफ एवोल्यूशन क्या हो। किसी के एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को अगर हमें देखना है तो उसका क्या देखना है? वो कब आया, उसके रिजेंबल्स स्पीसीज के बारे में जानना है। ठीक है, तो एवोल्यूशनरी एंड फॉसिल्स एविडेंस, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और फॉसिल्स एविडेंस ये प्रूफ करते हैं, फाइलोजेनी बताता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और इसी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन दिया गया फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कौन सा? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फाइलोजेनिक टर्म गिवन बाय लेमार, डिटेल स्टडी डार्विन ने किया। बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ऑप्शन क्या दिया है यहाँ पे देखो, नेचुरल क्लासिफिकेशन, इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो फाइलोजेनिक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, फॉसिल्स एविडेंस, और ये अगर एविडेंस नाम आ गया तो यहां पे क्या आ जाएगा? हिस्ट्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? हिस्ट्री आ जाएगा। मतलब हम फॉसिल्स हिस्ट्री को देखेंगे, फॉसिल्स की हिस्ट्री को देखेंगे, उसका एविडेंस, उसको चेक करेंगे कि वो उसका किसके साथ में रिजेंबल ज्यादा है, और उसका रिलेशनशिप देखेंगे। तो ऑप्शन क्या सही होना चाहिए बेटा? एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, क्योंकि फाइलोजेनी इज ए एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंड फॉसिल्स एविडेंस बोथ आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर हिस्ट्री, उसके हिस्ट्री के बारे में, और इस हिस्ट्री को यूज करके, इस हिस्ट्री को यूज करके क्या किया जाता है? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब फाइलोजेनी को यूज किया जाता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए। समझ में आया? नाउ कम टू क्वेश्चंस नंबर 15 हो गया, 16 कुछ नहीं है, 17। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 समझो। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? ए लार्ज नंबर ऑफ अननोन स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स आर बिलीव टू बी प्रेजेंट इन, ये डाइवर्सिटी का क्वेश्चन है। आप सबको पता है मोस्ट ऑफ डाइवर्सिटी कहाँ मिलती है? जहाँ पे फूड रिसोर्सेज ज़्यादा होगा, एनवायरमेंटल कंडीशंस सही होगी, एडाप्टिव होगी एनिमल्स के लिए, वहाँ पे स्पीसीज के नंबर्स ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चंस क्या दिया इसने? ए लार्ज नंबर ऑफ अननोन स्पीसीज, बहुत ज़्यादा अननोन स्पीसीज, इतने ज़्यादा अननोन स्पीसीज हैं ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट के भी और एनिमल के भी, टू बी प्रेजेंट इन, मतलब 1.5 to 1.7 मिलियंस ऑफ नोन स्पीसीज हैं, जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते, हम सब मतलब जानते हैं, और उनको कैटेगराइज किया है, उनके बारे में इस वर्ल्ड में रहने वाले लोग जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ स्टडीज है। लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं
जिनके बारे में आज तक हम लोग नहीं समझ पाए, नहीं जान पाए। क्यों? क्योंकि अभी वो हम सबको पता है कि डेली लैक्स ऑफ स्पीसीज आती हैं, एक्सटिंक्ट होती है, आती हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज आती भी हैं, एक्सटिंक्ट भी होती है। अब ये आने का जो नंबर है वो कहाँ ज़्यादा होगा? जहाँ पे फूड रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे। तो फूड रिसोर्सेज हमेशा कहाँ ज़्यादा होता है? जहाँ पे प्रॉपर सनलाइट और प्रॉपर रेन प्रेजेंट हो। तो ऐसे एरिया में जहाँ पे प्रॉपर सनलाइट और प्रॉपर रेन प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में नंबर ऑफ प्लांट्स बहुत सारे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। उस डाइवर्सिटी को कुछ के बारे में तो जाना जाता है और कुछ के बारे में नहीं जानते। तो वहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के डाइवर्सिटी मोर एंड मोर है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट एरिया में बेटा, टेम्परेट एरिया में जो फॉरेस्ट है वहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज लेस होती है, कम होती है। अंटार्कटिका वहाँ भी कम होगा, वो एडाप्टिव नहीं होता। टैगा प्लेस में भी नहीं होता, टैगा टुंड्रा ये एक ही है। नाउ कम टू ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, अगर यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बगल में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी दिया होता तो आप टिक करते ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 19, ये आप जानते हो। क्वेश्चन नंबर 20, फॉर हायर प्लांट्स फ्लावर आर चीफली यूज एज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। समझो बेटा, हायर प्लांट के लिए, लोअर प्लांट में हम लोगों ने उसका एक्सटर्नल कैरेक्टर देखा, बट हायर प्लांट के लिए फ्लावर का कैरेक्टर लिया जाता है। जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेंथम और हुकर ने दिया है वो किसके बेस पे दिया? फ्लावर के कैरेक्टर पे दिया। तो फॉर हायर प्लांट्स फ्लावर आर क्लासिफाई यूज फॉर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। दीज शो ए ग्रेट वेराइटी इन कलर, इट कैन बी प्रिजर्व इजीली। जो फ्लावर है उसकी क्या है? दिस शो ग्रेट वेराइटी, कई सारे वेराइटीज के फ्लावर आते हैं, इसके वजह से फ्लावर को कंसीडर किया नहीं। इट कैन बी प्रिजर्व इजीली, इसको हम आसानी से प्रिजर्व कर सकते हैं इसलिए। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर मोर कंजर्वेटिव देन वेजिटेटिव पार्ट और नॉन ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 20 में जो ऑप्शन है आपका वो है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ मोर कंजर्वेटिव। समझो, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर उसको हम अच्छे से कंजर्व कर सकते हैं, अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं फॉर देन वेजिटेटिव पार्ट। इसको थोड़ा सा और आप समझ लो इसके बारे में। जैसे जो फ्लावर है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इसको यूज किया गया, किससे यूज किया? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में यूज किया गया किसका बेटा? फ्लावर। क्यों यूज किया गया? क्योंकि ये प्रिजर्वेटिव है। क्या है बेटा? प्रिजर्वेटिव है। और प्रिजर्वेटिव है, ये पार्ट कौन सा है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एक दूसरा होता है वेजिटेटिव पार्ट। तो समझ लो, किसी भी प्लांट का जो वेजिटेटिव पार्ट होता है वो बड़ा होता है, उसको आसानी से प्रिजर्व नहीं किया जा सकता। बट फ्लावर छोटा होता है, उसको आसानी से प्रिजर्व किया जा सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रिजर्वेशन, और इसको प्रिजर्व करके हम क्या करते हैं? हार्बेरिया बनाते हैं। आपने पढ़ा होगा हार्बेरियम, आपके टेक्सोनॉमिकल एक्ट्स में दिया हार्बेरियम। तो हार्बेरियंस की जो फाइल्स डेवलप बनती है वो फ्लोरल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग बनती है। किसके कैरेक्टर के बेटा? फ्लोरल कैरेक्टर। और उसी हार्बेरिया को यूज करके हम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, जो बेंथम और हुकर ने दिया। तो फ्लावर को क्यों कंसीडर किया जाता है? बिकॉज ऑफ दे आर प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव है फ्लावर, मोर प्रिजर्वेटिव है अकॉर्डिंग टू वेजिटेटिव कैरेक्टर। क्लियर है? ओके, नाउ कम टू क्वेश्चंस नंबर। दूसरा क्वेश्चन क्या है?
20 हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे 21 कुछ नहीं, 22, 23, 24 में भी कुछ नहीं है। आ जाओ 25 में। फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ऑफ हायर प्लांट्स दैट कैरेक्टर आर मेनली यूज। हायर प्लांट समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फॉर डिक्लेरेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, डिक्लेरेशन ऑफ न्यू स्पीसीज हमें डिक्लेयर करना है। किसको नई हमें स्पीसीज मिली इसको डिक्लेयर करना है। ऑफ हायर प्लांट्स कि ये हायर प्लांट्स हैं। दैट कैरेक्टर आर मेनली यूज, हम उसके किस कैरेक्टर को यूज करेंगे। समझो कोई हमें जंगल में हम गए, पहाड़ पे गए, वहाँ पे हमें एक बड़ा सा प्लांट मिला। अब हमें उसको कैटेगराइज करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये किस ग्रुप का है। तो हम उसका क्या यूज करेंगे, क्या देखेंगे। उसका वेजिटेटिव पार्ट देखोगे, उसका स्टेम देखोगे, उसका रूट देखोगे। फ्लोरल कैरेक्टर ऑफ ए न्यू स्पीसीज, नई स्पीसीज का हम फ्लोरल कैरेक्टर देखेंगे। या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यू स्पीसीज, या हम उसको काट करके तुरंत उसके स्टेम को देखने लगेंगे। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर, उसकी फिजियोलॉजी देखने लगेंगे कि वो कब फोटोसिंथेसिस करता है, कब नहीं करता, कब रिस्पायरेशन कर रहा है, कब नहीं करता। कैरेक्टर ऑफ एंडोस्पर्म, या उसका हम इंतजार करेंगे कब उसमें फ्लॉरिंग होगी, कब फ्रूटिंग होगी, कब एंडोस्पर्म बनेगा। हम कौन सा कैरेक्टर यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 फ्लोरल कैरेक्टर। मैंने अभी आपको बताया कि समझ लो एक बात और, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्लांट्स में बेंथम और हुकर ने दिया था। और बेंथम और हुकर ने सिर्फ और सिर्फ किसको रखा, फेनोरोगैमस फ्लावर को, यानी फ्लॉरिंग प्लांट्स को। सिर्फ उसने फ्लॉरिंग प्लांट्स को क्लासिफाई किया था और वो भी नेचुरल सिस्टम के अकॉर्डिंग। और नेचुरल सिस्टम में किसको रखा गया, फ्लोरल के कैरेक्टर को। तो आप क्या रखोगे यहाँ बेटा, फ्लोरल कैरेक्टर आर न्यू स्पीसीज। किसी न्यू स्पीसीज के हम फ्लावर को देखेंगे, उसको मैच करेंगे। आपने आगे पढ़ोगे मार्फोलॉजी में आप कि वो फैमिली को आइडेंटिफाई करने के लिए हम फ्लोरल फार्मूले का ही यूज करते हैं, वहां पे सूट और स्टेम का यूज नहीं किया जाता। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 27। कुछ नहीं इसमें रखा है आपने 27। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, समझ लो विच स्टेटमेंट इज ट्रू। इसके बारे में मैं इसको नोट करके दिखा दूं आपको पहले। नाउ which statement is true, which statement is true। question number 27। टेटानमस आर यूज अलाउड इन प्लांट। टेटानमस को हम यूज करते हैं सिर्फ प्लांट के लिए। टेटानमस आर यूज अलाउड इन एनिमल, सिर्फ एनिमल के लिए। टेटानमस Tautamus normally allowed in animals and sometimes allowed in plants। Option number 4, Tautamus allowed only in bacteria। तो सबसे पहले आप जानो कि टेटानमस है क्या, इसका मतलब क्या है। जब हम किसी का साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो वहां पे जीनस स्पीसीज दोनों डिफर होती है, दोनों क्या होती है, डिफर होती है। लेकिन टाउटाइमस में क्या होता है, जीनस और स्पीसीज दोनों सेम होता है, सेम नेम होता है। इसी को बोलते हैं टाउटाइमस। मतलब क्लासिफिकेशन सिस्टम में अगर एक ही नाम को हम दो बार यानी उसके जीनस में और उसके स्पीसीज में भी यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड टाउटाइमस। और टाउटाइमस कहाँ मिलता है, प्लांट में, एनिमल में। मतलब वर्ड इज यूज फॉर बोथ जीनस एंड स्पीसीज। इस वर्ड को हम यूज करते हैं जीनस के लिए और स्पीसीज के लिए। दैट आर टाउटाइमस। उसको क्या बोलते हैं, टाउटाइमस बोलते हैं। नाउ कम टू एग्जाम्पल्स। रेड फॉक्स, एग्जाम्पल इसका देख लो।
रेड फॉक्स, और रेड फॉक्स क्या है? वल्पस, 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 दो नाम वल्पस वल्पस। वल्पस क्या है? इसका जीनस है और स्पीसीज क्या है? वल्पस। तो दोनों वल्पस वल्पस है, तो इसमें कौन आया है? रेड फॉक्स आ रहा है। दूसरा एग्जांपल है बेटा वॉल्वरिन, वॉल्वरिन, वॉल्वरिन में भी कौन आता है बेटा? गूलो, गूलो, इसको क्या बोलते हैं? गूलो। जीनस, फिर स्पीसीज। तो ये भी एनिमल है, ये भी एनिमल है, दोनों क्या है? एनिमल्स है। और क्या यूज हो रहा है बेटा यहाँ पे? जेनेटिक नेम और स्पेसिफिक नेम सेम वर्ड है। सम स्पीसीज इन फर्दर डिवाइडेड इनटू सब स्पीसीज, और ये जो स्पीसीज है कभी कभी इनको सब स्पीसीज में भी डिवाइड किया जाता है। तो स्पीसीज एंड सब स्पीसीज समझो क्या होता है। तो टाइटोनिमस जब उसके क्लासिफिकेशन में साइंटिफिक नेम में हम जीनस और स्पीसीज को सेम नाम से इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज एग्जांपल ऑफ रेड फॉक्स एंड वॉल्वरिन, वल्पस वल्पस एंड गूलो गूलो। वल्पस वल्पस क्या है? वल्पस क्या है? जीनस, वल्पस क्या है? स्पीसीज। तो अगर ऐसा मिले तो ये सिर्फ कहाँ मिल रहा है? तो रेड फॉक्स भी एनिमल है, वॉल्वरिन भी एनिमल है, किसी प्लांट्स पे नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ यूज होता है बेटा? एनिमल्स में। कहाँ पे? एनिमल्स में यूज होता है। ठीक, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर आपका आएगा 30, 28 पे कुछ नहीं है, इसको सॉल्व कर लेना। 29 नाउ 30 इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड, इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन मैंने अभी आपको बताया ऑन द बेसिस ऑफ फाइलोजेनी, ऑन द बेसिस ऑफ फाइलोजेनी, फाइलोजेनी के आधार पे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन दिया गया। तो देखो आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम या फाइलोजेनेटिक सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग दिया गया फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ कम टू क्वेश्चंस नंबर 31, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नॉमेनक्लेचर इज करेक्ट। नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? देखो, जेनेटिक नेम ऑलवेज बीइंग्स विथ कैपिटल लेटर, वेयर एज स्पेसिफिक नेम इफिफेट विच आर स्मॉल लेटर। अभी आपने देखा जो जेनेटिक नेम है वो कैपिटल होता है और वो स्मॉल लेटर में होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट, साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर शुड बी प्रिंटेड इन इटैलिक। यस, आपने देखा होगा जो स्पेसिफिक नेम होता है वो इटैलिक हल्का सा क्रॉस करके लिखा होता है, वो इटैलिक वर्ड है, ये भी सही है। ऑप्शन थर्ड, साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर व्हेन टाइप ऑफ हैंड रिटेन शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन। और अगर हम सेम लिख रहे हैं उसको इटैलिक नहीं कर रहे हैं, अगर हमने सपोज करो मैंगी फेरा लिखा और इंडिका भी लिखा है, तो उसके नीचे क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। क्या करेंगे? कि हम उसको पहचान जाएं कि वो बॉटनिकल नेम या उसका साइंटिफिक नेम ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। नाउ कम टू क्वेश्चंस नंबर 32, सिंपल सा क्वेश्चंस है। 33, 34 जनरल प्लांटेशन किसने रिटर्न किया, सारी चीजें बुक में है। नाउ कम टू 35, चीफ मेरिट ऑफ बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन इज दैट। मेरिट और डीमेरिट के बारे में, तो कौन सी सबसे अच्छी मेरिट थी, सबसे अच्छी अच्छाई किस बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन का क्या था? देखो, तो क्वेश्चन नंबर 35,
क्वेश्चन नंबर 35, chief merit of Bentham and Hooker classification is that first in this system mostly based on evolutionary। फिर देखो बेटा इसने क्या बोला, बेंथम और हुकर ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लिया था, मैंने फिर से बताया बेंथम हुकर ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लिया, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर को लिया, फ्लोरल कैरेक्टर को लिया। समझ में आया? आगे देखो तो क्या ये पहला ऑप्शन सही है? नहीं। इट इज सिस्टम मोस्टली बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट, नहीं, एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट के बेस पे एवोल्यूशनरी कैरेक्टर यानी फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया था। नाउ कम टू सेकंड पॉइंट, इट इज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल ग्रुप ऑफ प्लांट्स, नहीं, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तो है लेकिन ऑल ग्रुप ऑफ प्लांट्स के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ फ्लोरिंग प्लांट्स के लिए होता है। नेक्स्ट, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टैक्सा आर बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन। किसी भी टैक्सा, किसी भी ग्रुप, किसी भी कैटेगरी का जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है वो बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन, उस स्पेसिमेन का एक्चुअल ऑब्जर्वेशन होता है टैक्सा यानी कैटेगरी का। इट आल्सो कंसीडर द फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक नहीं, यहाँ पे एवोल्यूशनरी कैरेक्टर नहीं लिया जाता। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग एंड थर्ड ऑप्शन इज राइट बिकॉज द डिस्क्रिप्शन ऑफ टैक्सा। एक बात मैं बता दूं, सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, वहाँ पे एवोल्यूशनरी कैरेक्टर को नहीं लिया गया और सिर्फ प्लांट किंगडम में फ्लोरिंग कैरेक्टर, फ्लोरिंग पार्ट्स को, फ्लोरिंग प्लांट्स को ही कंसीडर किया गया था। ठीक है ना? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, किंगडम मोनेरा कंप्राइज द, किंगडम मोनेरा में कौन आते हैं? प्लांट्स और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ऐसे प्लांट जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रखते हैं उसको मोनेरा में रखा गया है? नहीं। ऑल द प्लांट्स स्टडीज इन बॉटनी, ऐसे प्लांट जिसको बॉटनी में पढ़ा जाता है उनको मोनेरा में रखा जाता है? नो। फिर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यस, मोनेरा में सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रखा गया है, इसे इज ए स्पेशल कैरेक्टर ऑफ मोनेरा। नाउ कम टू फोर्थ ऑप्शन में प्लांट एंड थैलोफाइटा ग्रुप, नहीं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 38 में कुछ नहीं, 39, 40, 41 सिंपल सा क्वेश्चन है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 42, इन विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यूकैरियोट्स वेयर असाइन्ड टू। विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया उसमें यूकैरियोट वेयर असाइन्ड टू ऑल the 5 kingdom, only 4 of the 5 kingdom, only 3 kingdom, only 1 kingdom. Whitaker's 5 kingdom classification eukaryotes were assigned to 5 kingdom में आता है, 4 kingdom में आता है, 3 kingdom में आता है, only 1 kingdom में आता है। किस में आएगा? क्वेश्चन नंबर 42 देखो जरा, पहले इसको समझो। Only 4 of the 5 kingdom, only 4 of the 5 kingdom में आएगा। इन विटेकर्स 5 kingdom classification यूकैरियोट assigned to only 4 of the 5 kingdom। तो 42 का आपका बेटा ऑप्शन 2, only 4 of the 5 kingdom। समझो इसको, समझा दे पहले हम। आर.एच. विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमल, इसमें से जो मोनेरा था ये कैसा था? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमल, ये सब कैसे थे? यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक में कितने असाइन कर रहे हैं?
4 ना, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। मोनेरा तो उससे अलग है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 42। 45, 46, 48, 49 एंड 50 अकॉर्डिंग टू विटेकर किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड। क्वेश्चन नंबर 50। दैट्स ऑल। बस आज के लिए इतना ही है ना। नेक्स्ट सेशन में हम दूसरे यानी किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन रखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। नाउ ओके बेटा, थैंक यू।